मास्टर्स ऑफ इंग्लिश में अभी तक अगर आपको डाउट है कि किस तरीके से एडमिशन होता है तो आप डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, इग्नू MA इंग्लिश MEG, जहाँ पे इग्नू में मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश में कैसे एडमिशन होता है जनवरी और जुलाई साइकिल कंप्लीट वीडियो फॉर्म में मौजूद है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। या फिर आपको MEG में किसी तरीके का कोई डाउट है, मैं इन इंग्लिश में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ चाहिए या फिर कुछ आपको वीडियोज़ लेक्चर चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, तो आप सेम प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए जहाँ से श्योर शॉर्ट आपकी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट होगी ही। इवन डेली बाइट्स पे कौन कौन से रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल है, कौन से सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है, उसके लिए भी आप सेम प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही में कमेंट में भी पिन कर दूंगी। अभी तक एक छोटी सी बात मैं बता दे रही हूँ कि मास्टर्स ऑफ इंग्लिश में टोटल 19 सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। इन्हीं 19 सब्जेक्ट्स में से हम 8 सब्जेक्ट 2 साल में पढ़ते हैं। पहले ईयर में हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। और इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स का हमारा मार्क्स कैलकुलेट होता है, इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के हम असाइनमेंट्स बनाते हैं और इनके एक्सटर्नल में हम एग्जामिनेशन देते हैं। अगर हम जुलाई सेशन में हमने एडमिशन लिया है, सपोज आपने जुलाई 23 में एडमिशन लिया है, तो आपने अभी मार्च वगैरह में फॉर्म फिल किया होगा, जिसका एग्जामिनेशन जून में कंडक्ट होगा, जिसकी टेंटेटिव डेट भी रिलीज हो गई है। लेट्स से अगर आपने जनवरी साइकिल में एडमिशन लिया है, जनवरी 23 साइकिल में, तो आपने ऑलरेडी सितंबर में फॉर्म भर दिया होगा और दिसंबर में आपने एग्ज़ाम भी दे दिया होगा, दिसंबर 23 में। इससे पहले हम असाइनमेंट्स वगैरह भी कंप्लीट करते हैं, तो देखते हैं कि मार्क्स इनके कैसे कैलकुलेट होते हैं। सबसे पहले टर्म एंड एग्जामिनेशन के ये 70% वेटेज रखते हैं और असाइनमेंट का 30% वेटेज मिला के हमारा जो कंप्लीट रिजल्ट है वो कंडक्ट होता है, यानी 70% ऑफ एक्सटर्नल प्लस 30% ऑफ असाइनमेंट। लेट्स से आपके पास 5 सब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, सॉरी लेट्स से आपके पास 4 सब्जेक्ट है, जैसे कि हमारा ट्रेडिशनली हमेशा होता है। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से असाइनमेंट आप चेक करोगे तो आपको 100 मार्क्स के ही दिए जाते हैं। अगर मान लो आपको असाइनमेंट में 85 आउट ऑफ 100 आए, 80 आउट ऑफ 100 आए, 75 आउट ऑफ 100 आए, 80 आउट ऑफ 100 आए, फिर आप थ्योरी के पेपर में अपियर हुए, थ्योरी का भी जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का ही होता है, उसमें आपको 80, 70, 75 और 82 आए, ये किसी एक स्टूडेंट का है। लेट्स से कोई G स्टूडेंट है, उसके 4 सब्जेक्ट में इस तरीके से असाइनमेंट्स में और थ्योरी में मार्क्स आए हैं। ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब देखो, असाइनमेंट का आपको 30% लेना है। 30% ऑफ असाइनमेंट क्या होगा, यानी आप एक एक सब्जेक्ट का निकालो, 30/100 इंटू 85। ठीक है, यहाँ पे 0 डिडक्ट, और इसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पे आप जब पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि 25.5 आया। ठीक है, तो ये 25.5 क्या है, 30% ऑफ असाइनमेंट है। सिमिलरली 80 का 30% आएगा। ठीक है, 30/100। अगर परसेंटेज निकालने आपको नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी 3, 4, 5 के आप मैथ्स बुक से ये बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, ये 24 होगा, 30% ऑफ 75 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो असाइनमेंट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 22.5 होगा, ये 80 आउट ऑफ 100 का 30% होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 30% ऑफ असाइनमेंट्स। अब देखो, ये 70% ऑफ थ्योरी है, यानी आपने जैसे 30% निकाला था, सिमिलरली आप 70/100 करोगे इंटू 80 करोगे। ठीक है, यानी टोटल कितना होगा, 56। इसी तरीके से आप थ्योरी के भी 70% निकाल लोगे। अब आप यहाँ पे देखो, 56 और 25.5 कितने हुए, 56 प्लस 25.5, इसको हम ऐड करेंगे 0.5, और इसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 81.5। यही हमारा जो सी सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट में हमारा कंप्लीट मार्क्स होगा 81.5 आउट ऑफ 100। ठीक है, होपफुली यहाँ तक क्लियर है। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है कि इग्नू का जो असाइनमेंट है वो 1 साल में 2 बारी जमा होता है, एक मार्च में जमा होता है और सितंबर में जमा होता है जनवरी सेशन के लिए, और जून सेशन के लिए मार्च में जमा होता है।
ठीक है, यहाँ तक बातचीत। अब देखो मैं ना एक दूसरा एग्जाम्पल दे रही हूँ आप सभी के लिए। अब है ना, यहाँ पे जब आपने सारा मार्क्स वगैरह कैलकुलेट कर लिया, 4 सब्जेक्ट में आपके टोटल मार्क्स, 4 सब्जेक्ट का मार्क्स कितना बनेगा, 400। ये 400 मार्क्स में से आपके टोटल आए 310.9। अब इसके परसेंटेज कैसे निकालोगे? तो परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है, यानी जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 300.9 बाय टोटल मार्क्स यानी 400 इंटू 100। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके परसेंटेज जो होंगे वो 77.725 आएगा। ठीक है, देखो एक बार और मैं आपको छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे रही हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, मान लो आपके 4 सब्जेक्ट है, इन 4 सब्जेक्ट्स में से 100 में से 85 आपको आए, 80 आर, 75 आउट ऑफ 100, 80 आउट ऑफ 100। इनका आपने क्या किया, 30% निकाल के यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, थ्योरी में आपके 80 आउट ऑफ 100, 70 आउट ऑफ 100, 75 आउट ऑफ 100, 82 आउट ऑफ 100, इनका आपने 70% निकाला। और इन दोनों को जब आपने ऐड किया, एडिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया, तो आपके पास ये रिजल्टेंट आया। जब रिजल्टेंट आ गया तो हमें परसेंटेज निकालना है। तो टोटल सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स क्या होंगे, 400 मार्क्स। और जो परसेंटेज हम निकालते हैं अगर कंप्लीट सब्जेक्ट का यानी 4 सब्जेक्ट का, तो वो होगा हमारा ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या है, 310.9। इन चारों को ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि यही हमारा वेटेज के बाद मार्क्स आया है, बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सॉल्व्ड असाइनमेंट्स भी चाहिए एमईजी के फर्स्ट ईयर के या सेकेंड ईयर के, तो वो डेली बाइट्स के यूट्यूब चैनल पे, डेली बाइट्स के एप्लीकेशन पे मौजूद है। सिंपल सा तरीका है, आप डेली बाइट्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। जैसे ही डाउनलोड करोगे आपके सामने सेकेंड इंटरफेस कुछ इस तरीके का आएगा, और आपको इग्नू वाले स्लाइड पे क्लिक करना है, और उसके बाद ही फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की असाइनमेंट्स मौजूद है यहाँ पे। इसके अलावा आप चाहो तो पीडीएफ भी ले सकते हो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स के। सिंपल सा तरीका है, MEG 500 लिख के आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे टेक्स्ट करना है, और उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद 24 to 48 आवर्स का वेट करना है, और अपने पेपर कोड को बताना है, और उसके बाद आपको आपके असाइनमेंट्स व्हाट्सएप पे PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप BLIS में भी आपने एडमिशन ले रखा है, BLIS इन इग्नू, तो टोटल 9 सब्जेक्ट के प्लस 1 इंटर्नशिप, सबका असाइनमेंट्स अवेलेबल है। सिंपल सा तरीका है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, सेम प्रोसीजर इग्नू वाले स्लाइड पे क्लिक करो, और इसके बाद आपको BLIS का असाइनमेंट और रिसोर्स मटेरियल हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। दिस विल बी ऑल अबाउट दिस लेक्चर। इग्नू के क्विक अपडेट्स के लिए, साथ ही में इमीडिएट अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, इग्नू MEG अपडेट्स, जहाँ पे MEG से रिलेटेड, साथ ही में इग्नू से रिलेटेड आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप श्योर शॉर्ट व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करो। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डू सब्सक्राइब डेली बाइट्स। थैंक यू सो मच।